अच्छे से। उनसे मेरा 3 स्टॉक्स पे सवाल था। एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मेरा 95 पे खरीद है, कुछ 30,000 शेयर ज्यादा क्वांटिटी है। और दूसरा आई इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, 260 के रेट पे कुछ 3500 शेयर है। और तीसरा इंडिया मार्ट इंटरमैश है, 4500 के रेट पे 150। तीनों में मुझे काफी लॉस हो रहा है। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि मेरे भाव आ पाएंगे या नहीं, या किस लेवल के ऊपर क्लोज होने पर मैं उम्मीद रख सकता हूँ कि मेरे भाव आ जाएंगे, और लगभग कितना समय लग सकता है। ऑलराइट सिद्धार्थ जी, तो स्टार्टिंग विद आईडीएफसी। बिल्कुल, इनकी खरीद के प्राइस एक एक करके मुझे बताएंगे दीपक जी, आईडीएफसी में क्या खरीद की प्राइस है इनका? सौरभ जी, आईडीएफसी कितने में खरीदा था? 95 पे। 95 पे। 95, ठीक है जी। देखिए, पिछले कुछ समय में हमने एक कमजोरी बनते हुए देखी थी आईडीएफसी के अंदर। इनफैक्ट एक बड़ी गिरावट फेब के महीने में आई थिंक हमें ऊपर से स्टॉक के अंदर आती हुई दिखी थी, बट फाइनली अब पूरे बैंकिंग स्पेस के साथ साथ आईडीएफसी के अंदर भी मोमेंटम अच्छा हो रहा है। और नीचे से जिस तरह से स्टॉक ने घूमना शुरू किया है, मुझे ऐसा लगता है कि यहां से पोजिशनल बेसिस पर व्यू आईडीएफसी बैंक के अंदर पॉजिटिव हो जाना चाहिए। तो अभी तक डेफिनेटली इन्हें कुछ नुकसान तो हो रहा है, बट आराम से होल्ड करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। इन्हें बड़े आराम से इनकी खरीद के प्राइस जो है वो तो आते हुए दिखी जाने चाहिए, क्योंकि ऊपर में जब ये मोमेंटम बनना शुरू होगा तो मुझे लगता है कि 90-92 के जो लेवल्स हैं वो तो ये स्टॉक बड़े आराम से टच कर सकता है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा ठीक होने लग चुका है, तो मोमेंटम यहाँ से बढ़िया बनता हुआ दिख जाना चाहिए। आईएक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या खरीद प्राइस था दीपक जी, अगर आपको याद हो तो? सौरभ जी ने बताया नहीं उन्होंने। सौरभ जी 260 है दीपक जी। 260। और इंडिया मार्ट का भी बता दीजिए। 4500। 4500, ठीक है। आईएक्स सर जी देखिए, अगर 260 की इनकी खरीद है तो ऑफ कोर्स वहां से स्टॉक काफी नीचे आ चुका है। इनफैक्ट 50% के आसपास इनकी गिरावट हो चुकी है। तो एग्जिट का तो यहाँ से कोई बहुत बड़ा सेंस नहीं बनता, बट नीचे से हमें इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या यहाँ से फिर से एवरेज करना शुरू करना चाहिए। तो मैं उस सवाल का इनको जवाब जरूर देता हूँ। देखिए, नीचे में एक इंपॉर्टेंट बेस अब स्टॉक ने बनाना शुरू किया है, जो कि अगर लॉन्ग टर्म बेस की अगर हम बात करें तो 115 के आसपास में वो बनाया, और कुछ कोशिश ये काउंटर करने लगा है ऊपर निकलने की। एक मैं लेवल इनको बताता हूँ 135 का। अगर ये स्टॉक 135 के ऊपर निकलने लगता है तो ये अपनी पुरानी खरीद के अंदर थोड़ा थोड़ा एवरेज और स्टॉक्स करना शुरू कर सकते हैं, ताकि इनकी एवरेज खरीद का प्राइस नीचे आ जाएगा। और 135 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक निकलेगा, मुझे लगता है कि बड़ी तेज रफ्तार पकड़ सकता है, 175 180 की तरफ से ये स्टॉक जा सकता है, जिससे इन्हें जो एक एग्जिट का मौका जो है स्टॉक्स के अंदर डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। तो 135 के लेवल को मार्क कीजिए, और उसके अकॉर्डिंगली ये एवरेज करना भी शुरू कर सकते हैं। इंडिया मार्ट में भी क्विकली बता दीजिए सर। जी देखिए, इंडिया मार्ट में भी बिल्कुल इसी तरह से ऊपर से हमने काफी कमजोरी बनते हुए देखी है। पिछले तकरीबन 3-3.5 साल, इनफैक्ट 4 साल से आई थिंक कोई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस स्टॉक ने नहीं दिखाई है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखकर ऐसा कुछ नहीं लगता है कि कोई बहुत स्ट्रांग बाउंस बैक का एकदम से कोई हम उम्मीद करें, ऐसा भी नहीं है। और जैसा कि मैं आईएक्स के अंदर बता रहा था, उस तरह से भी यहाँ पर ऐसा कोई सिग्नल नहीं देखने को मिलता कि जहां पर पुरानी इनकी खरीद से थोड़ा सा एवरेज करना शुरू कर सकें ये। तो फ्रेश खरीद को अवॉइड करना है, एवरेज तो अपनी पोजीशन को बिल्कुल नहीं ही करना है। और इनकी खरीद से काफी दूर आ चुका है, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। लेट्स होप कि अगले 1-1.5 साल में कुछ अगर अच्छी परफॉर्मेंस आती है तो वहां तक स्टॉक निकल जाए, बट एवरेज नहीं करना है यार।